मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। शान रिसालत में गुस्ताखी व इस पर महकमे पुलिस व हुकूमत की खामोशी के खिलाफ 7 अक्टूबर बरोज़ पीर को आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान करदा बंद को कामयाब करें और इस बंद के जरिए अपने आका रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत को ज़ाहिर करें। ज़िम्मेदारान तंज़ीम की निज़ामाबाद के अवाम से दर्दमंदाना अपील। किसानों की फलाह व बहबूदी कांग्रेस हुकूमत का अवलीन मकसद। आर्मर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनवर शेट्टी ने किया इजहार। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में साबिक़ा मरकजी वज़ीर अंजहानी गडम वेंकटेश स्वामी जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला कलेक्टर ने इनकी तस्वीर पर पेश की गोलाया ख़त्म। शहर के सुभाष नगर में वाक़ R&B गेस्ट हाउस TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड से अवामी नुमाइंदों ने ओहदेदारान ने की मुलाकात व इससे मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक से की आगाही फ्राहम। विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज को A ग्रेड की शनाख्त हासिल होने का इंतजामिया ने किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शान रिसालत में गुस्ताखी व इस पर महकमे पुलिस व हुकूमत की खामोशी के खिलाफ 7 अक्टूबर बरोज़े पीर को आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान करदा बंद को कामयाब करे और इस बंद के जरिए अपने आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत को ज़ाहिर करे व ज़िम्मेदारान तंज़ीम की निज़ामाबाद की अवाम से दर्दमंदाना अपील। आज निज़ामाबाद के हाशमी कॉलोनी में मौजूद मरकज़ अहले सुन्नतुल जमात मदरसा अल जामियतुल रज़विया में अहले सुन्नत की जानिब से एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम करते हुए अवाम से दर्दमंदाना अपील की गई कि आए दिन आका दो आलम सरवर कायनात की ज़ात क़द्दस पर तंज़ किया जा रहा है और इस पर मुसलमानों के जज्बात को ना देखते हुए हुकूमत व महकमे पुलिस की जानिब से सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और दिन ब दिन हो रहे इन वाक़यात के बावजूद भी मुसलमानों की जानिब से रद्द-ए-अमल का ना होना भी इनके हौसलों में इजाफा कर है। और अब मलून नरसिंहानंद की जानिब से जहां पहले 2022 में जो हरकत की गई थी, अब फिर 2 सितंबर को इसे खुलेआम दोहराया गया। इसके बाद भी महकमे पुलिस की जानिब से बराए नाम कार्रवाई की गई, जबकि इसको हिरासत में लेते हुए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की हरकत मुस्तकबिल में ना हो, इस तरह का सबक देना चाहिए। लेकिन यूपी पुलिस की जानिब से लापरवाही बरती गई और इस तरह के हालात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पीर के दिन एहतजाज दर्ज करवाने के लिए ही बंद की कार्रवाई की जा रही, जिसको कामयाब बनाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान क़द्दस की हिफाजत करना हर मोमिन का फर्ज होने का इजहार किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। कल एक बहुत ही नाहंजार, बदबख्त और जलील फितरत
नरसिंहानंद ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में इंतहाई नाज़िबा अल्फाज कहे, जिसकी हम सख्ती के साथ मुखालिफत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ये जो गुस्ताखी का मामला है, हम मुसलमान हर बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी की जाएगी तो हम इस बात को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारे मामलात हमारे लिए हम सारे मामलात को नजरअंदाज कर सकते हैं, मगर शान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो गुस्ताखी की जा रही है, ये मामलात कहीं कहीं पर पहले देखे जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में नफरत की हवा फैलाने के लिए कुछ लोग बार बार इस तरीके के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक नाहंजार वलदुज़्ज़िना हराम की औलाद स्वामी जो बार बार 2-3 महीने से मुसलसल नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करता आ रहा है, उसके खिलाफ हमने निज़ामाबाद के उस शाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए शहर निज़ामाबाद 7 तारीख के दिन पुरअमन तौर पर बंद मनाया जाए, और हम महकमे पुलिस से इजाज़त मिलने के बाद धरना मुनज़्ज़म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो हमारा धरना हमारी बंद पुरअमन रहेगा। मैं तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि सरकार की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके खिलाफ इस बंद में हमारा साथ देकर गुलामान मुस्तफ़ा होने का सबूत दें। नौजवान पेरिकेट मंडल की जानिब से 6 अक्टूबर बाद नमाज इशा मुतसिला मस्जिद एजाज पेरिकेट पर जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरे का अहतमाम, अवाम से कसी तादाद में शिरकत की अपील। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस मस्जिद का यानी मस्जिद एजाज का इमाम ख़तीब हूँ, शेख मुकीम आरमोर। और एक अहम इत्तला आप हज़रात तक पहुँचानी है, वो ये है कि सरज़मीन पेरिकेट के गय्यूर नौजवानों की जानिब से और इस खित्ते की मुतहर्रिक व फ़आल शख्सियत जनाब हाफिज़ अब्दुर्रहमान हुसैन साहब पेरिकेट की ज़ेर निगरानी और ज़ेर इंतज़ाम एक जलसे आम बउनवान सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा मस्जिद एजाज पेरिकेट में ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम इमाम ख़तीब मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर आरमूर मुनाकिद होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन शोला बयां मुक़र्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद कासमी साहब दामत बरकातुहुम मेरठ यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं। आप मेहमान खुसूसी भी हैं और आपका इस प्रोग्राम में इस जलसे में खुसूसी ख़िताब होगा। और इतवार ही के दिन यानी 6 अक्टूबर के दिन बाद नमाज ज़ोहर ख़वातीन के लिए कमेटी हाल पेरिकेट में हज़रत वाला का ख़िताब होगा। लिहाजा आप तमाम अहबाब से ख्वाहिश है कि अपनी ख़वातीन को भी बाद नमाज ज़ोहर मौलाना के बयान से इस्तिफ़ादे का मौका फ़राहम करें और ख़ुद भी 6 अक्टूबर यानी इतवार के दिन बाद नमाज इशा मस्जिद एजाज पेरिकेट में शरीक होकर मेहमान मुकर्रम के बयान से खूब मुस्तफ़ीज़ हों। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। जलसा हालत हाजिरा वक्त की अहम ज़रूरत 6 अक्टूबर को किला रोड पर मुनाकिद होने वाले जलसियाम में अवाम कसी तादाद में शिरकत करे। ज़िले सदर मजलिस शेख फाजिल इन्होंने ACP के हमरा जलसे की तैयारियों का लिया जायज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जलसे हालत हाजिरा जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शाख निज़ामाबाद की तरफ से 6 अक्टूबर को यानी कल संडे मुनक़िद किया जा रहा है। उस सिलसिले में आज ट्रैफिक सर्कल और ACP लॉ एंड ऑर्डर के साथ जलसे गाह का जगह का जायज़ा लिया गया और साथ ही साथ ट्रैफिक डाइवर्शन को लेकर और दूसरे इंतज़ामात को लेकर तफसीली बातचीत हुई और हम उम्मीद करते हैं कि ये जलसा आप तमाम की दुआओं से सक्सेस होगा। इस जलसे में हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और इंचार्ज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट MLA अहमद बलाला साहब और जाबिर अहमद साहब चेयरमैन भाईसा
और दूसरे सैयद मोइन साहब महाराष्ट्र से और मुकामी कायदीन तमामी अपने अपने खिताबात करेंगे। अवामुन्नास से हुसन निज़ामाबाद के हमारे मुस्लिम बरदरी से हम पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाएं और यकीनन सारे हिंदुस्तान में एक ही आवाज़ असदुद्दीन अवैसी साहब की एक आवाज़ है जो मुस्लिम मसाइल को लेकर जहाँ कभी भी कुछ भी वाक़या होता है बेबाकी से अपने अंदाज़े बयां करते हैं और हुकूमत को मजबूर कर देते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अभी हाल ही में बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं जिसका हमको एकजुट होकर जवाब देना है। हम उम्मीद भी करते हैं आने वाले दिनों में यकीनन हमें एहतजाज करने के लिए जमहूरी तरीके से हरुबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप तमाम तैयार रहें। खुसूसन कल जो जलसा है, जलसे में यकीनन आप तमाम शिरकत करें जिससे हमें आगे का लायक अमल मिलेगा। आगे किस अंदाज में काम करने का हमारे को मालूम होगा कि हिंदुस्तान के मसाइल खुसूसन रियासत की मसाइल को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब का बहुत ही पुरअसर बयान होगा। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं निज़ामाबाद की आवाम से, खुसूसन मुस्लिम आवाम से कि वो इस जलसे में भरपूर शिरकत करते हुए हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे। मलून नरसिंहानंद के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से नुमाइंदगी मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार करने का मुतालबा। कौलन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। हफ्ते की दोपहर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी के अरकान असम्बली के हमरा कमिश्नर पुलिस के दफ्तर पहुंचकर CV आनंद से मुलाकात की और मजलिस की जानिब से एक याददाश्त पेश जिसमें मलून नरसिंहानंद के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया जिसने इंतहाई काबिल मजम्मत, तौहीन आमेज और गुस्ताखाना बयान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिया है। मजलिस ने मलूम नरसिंहानंद के खिलाफ IT एक्ट की दिफात के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया। ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके, और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। और क़ानून तो एक क़ानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, माने क़ानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माने बुलडोज़र इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अरेस्ट कर लेंगे, मगर इस शख्स के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है जो भारत के ना सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी बल्कि कई हमारे हिंदू भाई हैं, उनको भी तकलीफ़ पहुंच रही है सब चीज़ें देखकर, पढ़कर, और वो खुद शर्मिंदा हैं, वो खुद तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, क़ानून सबके लिए बराबर है और क़ानून का इस्तेमाल भी सब पे होना चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसे मामले में जहाँ पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डिरोगेटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासर ये लोग कर रहे हैं। देशपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज में नौतामिशुदा डॉक्टर्स क्वार्टर्स का TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने आगाज अमल में लाया।
शहर में CSI के ज़ेर-एहतमाम मुनक़रिब डिचपल्ली में CMC हॉस्पिटल को बहाल करने के लिए ट्रस्ट की जानिब से इक़दामात अमल में लाए जाने को काबिल मुबारकबाद होने का इजहार किया। वो CMC 125 साल की तारीख़ रखती है। इस हॉस्पिटल में निज़ाम के मरीज़ों को बहुत से खदमात फ़राहम करने का इजहार किया और फिर दोबारा CMC के ज़ेर-एहतमाम नर्सिंग कॉलेज का आगाज़ अमल में लाए जाने को काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन M गंगा रेड्डी, DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी, मंडल कांग्रेस सदर A गंगाधर, जिले कांग्रेस कायदीन नराला रत्नाकर व दीगर कायदीन ने शिरकत की। కొంత ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. భూపతి రెడ్డి గారు కానీ నేను కానీ రోజు పూజ చేసుకుంటాం, భగవంతుని స్మరించుకుంటాం. కానీ భగవంతుడి పేరిట ఎప్పుడు మేము రాజకీయాలు చేయబోము కూడా. ఇలా దేశంలో అభివృద్ధి చేయండి, అపారమైనటువంటి అవకాశాలను ఈ దేశంలో అంటే అభివృద్ధి పేరిట అధికారంలోకి వచ్చిన వ్యక్తులు రాముడి పేరిట, కృష్ణుడి పేరిట, హనుమంతుడి పేరిట రాజకీయాలు చేసి పబ్బాలు గడుపుతున్న సందర్భం. ఇది దేశానికి మంచిది కాదు. రాజకీయం అంటే నువ్వేం చేస్తావో చెప్పి గెలవాలి, గెలిచిన తర్వాత చేసి చూపించాలి, అదే రాజకీయం. కానీ మతం పేరిట, దేవుల పేరిట వాళ్ళని సమాజం లాగి చేసిన शहर के सुभाष नगर में वाक़ R&B गेस्ट हाउस में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड से अवामी नुमाइंदे व अहदेदारों ने की मुलाकात। जिले निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ R&B गेस्ट हाउस में TPCC चीफ व MLC भी महेश कुमार गौड से अवामी नुमाइंदे व अहदेदारों ने मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर मुख्तलिफ मसाइल के ताल्लुक से आगाही फराहम की गई, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ SSR डिग्री कॉलेज में बदकमत जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़ SSR डिग्री कॉलेज में बदकमत जश्न का फैकल्टी व तालिबात ने शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर फैकल्टी व तालिबात ने खुसूसी मलबूसात ज़ेब तन करते हुए रंग बिरंगे फूलों के जरिए सजाए गए बदकमा के पास गीत गुनगुनाते हुए हलचल मचाई। इस मौके पर कॉलेज चेयरमैन माराया गौड ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज में बदकमा जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ कृष्णा वेनी स्कूल में बदकमा जश्न का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकुंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़ कृष्णा वेनी स्कूल में फूलों का त्यौहार बदकमा जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर स्कूल की तालिबात और सादत साहिबीन की टीम ने बदकमा के गीत गुनगुनाते हुए जोश व खरोश के साथ बदकमा मनाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बदकमा त्यौहार तेलंगाना की तहजीब व तमद्दुन का हिस्सा है, जिसे रियासत तेलंगाना के हर एक कस्बे गाँव में बदकमा त्यौहार को ख़वातीन जोश व खरोश के साथ मनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल करेस्पॉन्डेंट कोटगिर भानु चंदर, आकुला लक्ष्मण, स्कूल प्रिंसिपल विजय कीर्तन, असातिज़ा साहिबीन की टीम ने शिरकत की। साबिक़ा मरकज़ी वज़ीर गड़म वेंकट स्वामी की जयंती तकारीब ज़िला कलेक्ट्रेट दफ्तर में किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। ज़िला कलेक्ट्रेट दफ्तर में साबिक़ा मरकज़ी वज़ीर गड़म वेंकट स्वामी की जयंती तकारीब के मौके पर शमा रोशन करते हुए सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाए गए। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, ट्रेनिंग कलेक्टर संकेत कुमार, बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता, आर्मोर आरडीओ राजा गौड, जिले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफिसर मोतेना, कलेक्ट्रेट AO प्रशांत के अलावा ऑब्जर्वर पवन व दीगर ने वेंकट स्वामी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीक़े से ख़राज क़दर पेश की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तवील अरसे तक मरकज़ी वज़ीर के साथ साथ पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर नुमाइंदगी करने वाले वेंकट स्वामी दलित व पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों की तरक्की के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस जयंती तकारीब में मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा अमले व दीगर ने शिरकत की। महकमे पुलिस की ज़ेर-ए-एहतमाम वेंकट स्वामी काका की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक शहर के कमिश्नरेट दफ्तर में निज़ामाबाद एडिशनल DCP B कोटेश्वर राव अंजानी वेंकट स्वामी काका की 95वीं जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेते हुए रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए जदोजहद करते हुए गरीब अवाम के मसीहा के तौर पर शनाख्त हासिल की। वो आने वाली नस्ल के लिए हर एक फ़र्द सख्त मेहनत करे और आने वाली नस्ल के लिए सुनहरे रास्ते बनाने की महकमे पुलिस के अमले ने अपील की। इस प्रोग्राम में एडिशनल DCP AR शंकर नायक, ट्रैफिक ACP नारायणा, PCRC I श्रीनिवास, ऑफिस सुपरिटेंडेंट शंकर बशीर, पुलिस दफ्तर का अमला, CCRB अमला, CSB अमला, IT कोवर अमला,
पुलिस कंट्रोल रूम अमले के अलावा सेंट्रल कंप्लेंट सेल अमला व दीगर ने शिरकत की। इक़दाम खुदकुशी करने वाली खातून को सिलसिला पुलिस ने बचाया। तफसीलात कुछ इस तरह से। राज्य सिरिसिला जिले सिरिसिला शहर में अम्बेडकर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले इस लक्ष्मी नामी खातून खानदानी झगड़ों की वजह से आज सुबह के अवलिन सातों इक़दाम खुदकुशी करने के लिए मानेरू नहर में छलांग लगा दी। उसी वक्त इस तरफ से आने वाले डिस्ट्रिक्ट गार्ड कांस्टेबल देवरात सिरिसिला पुलिस फौरी तौर पर रद्दमल जाहिर करते हुए नहर में छलांग लगाकर खातून की जान बचाई। बातज़ा इस खातून को सिरिसिला टाउन पुलिस स्टेशन ले जाकर इनके अफराद खानदान को इत्तला दी गई। तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन जिले सदर के तौर पर अलोका किशन का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। शहर के TNGU भवन में इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर के ओहदे के लिए सिर्फ एक ही पर्चा नामजदगी दाखिल किए जाने की वजह से अलोका किशन का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाने के ताल्लुक से इंतखाबी ओहदेदारों ने ऐलान किया और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर संगम अमृत कुमार को मुंतखब किया गया। बातज़ा नौ मुंतखब अराकीन ने रियासती सदर AC निवास अड्डी को ओहदे का हल्फ दिलवाया गया। ఎందుకంటే జేఏసీ చైర్మన్గా నేనే ఉన్నాను కాబట్టి చాలా సందర్భాల్లో డిఫెక్ట్ అయింది. ఏదేమైనా గౌరవనీయులు ఆనాటి ఉద్యమకారుడు ఉద్యమంలో తనదంటూ ఒక పాత్ర పోషించి మళ్ళీ TGO అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత నా జిల్లాలో TGO అధ్యక్షుడికి మరి ఎన్నిక చేయడానికి కూడా పిలిచేసినటువంటి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు ఏలూరు శ్రీధర్ గారికి నిజంగా మా జిల్లా పక్షాన స్వాగతం పలుకుతూ వారికి शहर के सुभाष नगर में वाक़ R&B गेस्ट हाउस में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड से इलेक्ट्रिसिटी साउंड लाइटिंग डेकोरेटर से वाबस्ता अफराद ने की मुलाकात। जिले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ R&B गेस्ट हाउस में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड से इलेक्ट्रिसिटी साउंड लाइटिंग डेकोरेटर से वाबस्ता अफराद ने मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाई। बातज़ा इन्होंने ज़िले में क़याम अमल में लाए गए देवी मंडप में DJ सिस्टम की इजाज़त देने की ख्वाहिश की और कहा कि गुज़िश्ता कई माह से इसी पेशे पर मुनस्सिर होने के बायस इजाज़त देने की ख्वाहिश की। మరి నందిపేట మండల అసోసియేషన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. ఏంటంటే ఈ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి మేము డీజే నడుపుతున్నాము. అయితే ఈ అనుకోకుండా సడన్గా డీజే బంద్ చేస్తే మా పరిస్థితి ఏం కావాలి? అదే ఒక 2-3 మంత్స్ కానీ అదే కొన్ని రోజుల ముందు నుంచి కానీ చెప్పుంటే మేము ఏదైనా దానికి సంబంధించింది ఏమైనా చేసుకునే వాళ్ళం, లేకుంటే డీజే అమ్మేసేవాళ్ళం, లేకుంటే ఇంకేమైనా చేసేవాళ్ళం. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మాకు సడన్గా బంద్ చేసేసరికంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. అలా కాకుండా ఒక పరిమిత సౌండ్ పెట్టేసి పరిమిత టైమింగ్ ఇచ్చేసి మాకు ఏదన్నా విధి విధానంతో పర్మిషన్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం. शहर के R&B गेस्ट हाउस में TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड से अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। जिले निज़ामाबाद के R&B गेस्ट हाउस में TPCC सदर MLC B महेश कुमार गौड से साबिक़ा ZPTC P शोभा अरसापल्ली के साबिक़ा कॉर्पोरेटर वेंकटेश ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। किसान को गुमराह करना मुनासिब ना होने का स्टेट तेलंगाना सीड्स कॉर्पोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने किया इजहार। आलमू में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से स्टेट तेलंगाना सीड्स कॉर्पोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि सोया फसलों की खरीदारी अमल में ना लाने के ताल्लुक से साबिक़ा वज़ीर प्रशांत रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरे की सख्त मजम्मत की। इन्होंने गुज़िश्ता BRS हुकूमत की जानिब से किसानों को खातिर ख्वाह तवज्जो ना देने के बाइस बरहमी जताई व हुकूमत की जानिब से अब तक कई इलाकों में सोया खरीदारी मराकज़ का आगाज़ अमल में लाने का इजहार किया। శనగలు వేస్తారు, పల్లి వేస్తారు, మినుములు పెసరు అన్నీ వేస్తారు. దీంట్లో ఇప్పుడు మేము మా విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా మా దగ్గర శనగలు దాదాపు 23,000 క్వింటాలు ఉన్నాయి. అంటే నీకు తెలంగాణలో ఆదిలాబాదు, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి అంటే పాత నిజామాబాద్ అంతా కలిపి దాదాపు 2 లక్షల ఎకరాల పైన శనగలు సాగవుతుంది. బట్ దానికి సంబంధించినటువంటి 23,000 క్వింటాలు మా దగ్గర ఉంది. ఇది ఖచ్చితంగా రైతులకు మా సంస్థ ద్వారా విత్తనాలు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే పొజిషన్ చేయడం జరిగింది. రైతులు కొనుగోలు కూడా మొదలు పెట్టడం జరిగింది. అట్లాగే పల్లి కూడా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి 5,000 క్వింటాలను ఆల్రెడీ అమ్మేయడం జరిగింది. అది పల్లి వనపర్తి, వరంగల్ తక్కువ కానీ ఎక్కువ వనపర్తిలో వేస్తారు. అక్కడ కొంత కర్నూలు నుంచి లేదా అక్కడ రైతులతో కూడా కొనుగోలు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి, అక్కడ అట్లా విత్తనాలు కూడా రైతులు వేస్తారు. అయినా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి కూడా మేము రైతులకు ఆల్రెడీ మాదున్న మొత్తం రైతులకు అమ్మేసినాం. ఇక నీకు కావాల్సినటువంటి పెసర్లు, మినుములు కూడా తక్కువ క్వాంటిటీలో అది కూడా రైతులకు ఇచ్చేస్తున్నాం.
రాబోయే రబీలో ప్రధానంగా ప్యాడీలో शहर के आर्मर रोड पर वाक़ई विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में बदकमा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के आर्मर रोड पर वाक़ई विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में फूलों का त्यौहार बदकमा जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तेलंगाना सकाफत की अक्कासी करने वाले त्यौहार को कॉलेज की तालिबात व फैकल्टी के अलावा अमले ने गीत गुनगुनाते हुए फूलों का त्यौहार बदकमा को रुवायती अंदाज से मनाया। वो रंग बिरंगे फूलों के जरिए सजाए गए बदकमा की नुमाइश करने के अलावा तेलंगाना की सकाफत रुवायत पर मबनी प्रोग्राम सबकी तवज्जो का मरकज़ बना। विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज नैक से एक ग्रेड की शनाख्त हासिल होने का इसी कॉलेज के इंतज़ामिया ने किया इजहार। विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकी तालीम में एक अलमबरदार के तौर पर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक से बावकार एक ग्रेड की शनाख्त हासिल किए। ये अवार्ड कॉलेज की तालीम, काबिलियत, जिद्द तर्जी और जामे तरक्की के अज़्म की अक्कासी करती है। नैक की शनाख्त का अमल निसाब, तदरीस का मियार व बुनियादी सहूलियात, तलबा की मदद और इंतज़ामी महकमों के अलावा मुख्तलिफ मियाद की तालीमी इदारों पर यकीनी तौर पर पेशन गोई करती है। एक ग्रेड हासिल करने के तहत कॉलेज की मियारी तालीम के असूल और तलबा को बैनुल अक़वामी चैलेंजों के लिए तैयार करने के अज़्म को ज़ाहिर करती है। లభించిన సందర్భంగా విద్యార్థులందరికీ మా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। ఈ న్యాక్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయినటువంటి టోటల్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ అండ్ ఆల్ అదర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ really they have contributed their services like anything. దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం నుండి వీళ్ళు చేసినటువంటి ఎన్నో రకాల పరిశుద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రతిదీ మన కాలేజీలో ఉన్నటువంటి విద్యా ప్రమాణాలు, అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ ఫెసిలిటీసు, బిల్డింగ్ ఫెసిలిటీసు, ల్యాండ్ ఫెసిలిటీసు, ఎన్నో రకాల అన్నింటినీ కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి మొన్ననే న్యాక్ కమిటీ 3 మెంబర్స్ సభ్యులతో కూడిన కమిటీ రావడం జరిగింది। ప్రతి కోణాన్ని వాళ్ళు పరిశీలించి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈరోజు మాకు న్యాక్ గ్రేడ్ ఏ అనే అక్రిడిటేషన్ వాళ్ళు అవార్డు చేయడం జరిగింది। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। शान रिसालत में गुस्ताखी व इस पर महकमे पुलिस व हुकूमत की खामोशी के खिलाफ 7 अक्टूबर बरोज़ पीर को आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान करदा बन को कामयाब करें और इस बन के जरिए अपने आका रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत को ज़ाहिर करें। ज़िम्मेदारान तंज़ीम की निज़ामाबाद के अवाम से दर्दमंदाना अपील। किसानों की फलाह व बहबूदी कांग्रेस हुकूमत का अवलिन मकसद। आर्मर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनवर शेट्टी ने किया इजहार। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में साबिक़ा मरकजी वज़ीर अंजहानी गढ़म वेंकटेश स्वामी जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले कलेक्टर ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाया कदम। शहर के सुभाष नगर में वाक़ आर&बी गेस्ट हाउस टीपीसीसी चीफ MLC महेश कुमार गौड़ से अवामी नुमाइंदों ने ओहदेदारान ने की मुलाकात व इससे मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक से की आगाही फ्राहम। विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज को ए ग्रेड की शनाख्त हासिल होने का इंतजामिया ने किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।